नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी रार। हुड्डा बोले अंतरात्मा पार्टी में नहीं तो उसमें रहने का अधिकार नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने भी किया पलटवार। प्रदेशाध्यक्ष नए बनाए जाने से नाराज चल रहे आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई लगातार तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने शुक्रवार को पार्टी से नाराजगी पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि राज्यसभा चुनाव में वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज से डालेंगे। राहुल गांधी से मिले बिना पार्टी के किसी भी मंच पर नहीं जाएंगे। जरूरत है तो राहुल उन्हें बुलाए। इस पर हुड्डा ने कहा कि अंतरात्मा भी है और पार्टी के नियम भी। जिनकी अंतरात्मा पार्टी में नहीं है उनको उसमें रहने का अधिकार भी नहीं है। हुड्डा के यह कहते ही बिश्नोई भी पीछे नहीं रहे। शनिवार को उन्होंने नेता हुड्डा की वार पर पलटवार किया। कुलदीप ने माकन को साफ कर दिया है कि वह 10 जून से पहले उन्हें राहुल से मुलाकात का समय दिलाएं। राहुल से मुलाकात न होने की सूरत में कुलदीप क्या कदम उठाते हैं उसका सबको बेसब्री से इंतजार है। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की इच्छुक लड़कियों व महिलाओं को सरकार दे रही है अनुदान और ऋण। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लड़कियों व महिलाओं को देश व विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह ऋण ब्याज में 5% अनुदान पर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से लड़कियों व महिलाओं को देश व विदेश में तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, PhD व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला देने के लिए महिला विकास निगम की ओर से बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ताकि महंगी ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सके। 5% ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। इसके लिए आय एवं जाति की कोई शर्त नहीं है, लेकिन लड़की व महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव अपडेट। हरियाणा में सियासत तेज। कांडा बोले सीएम जहां कहेंगे वहीं वोट दूंगा। आखिरकार जैसे जैसे राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे एक सीट की सियासत ज्यादा गर्म होती जा रही है। एक सीट को लेकर जहां कांग्रेस के भीतराघात व टूटफूट के डर से अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस विधायक व स्वर्गीय भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई भी इन दिनों मुखर होते जा रहे हैं। उनके और नेता विपक्ष व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तल्खी व आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच रविवार को हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने खुलकर प्रतिक्रिया दी व कहा कि जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर कहेंगे वहीं पर वोट करूंगा। कांग्रेस हाईकमान के दूत और दिल्ली के नेता अजय माकन भले ही हरियाणा में आकर भाग्य आजमाने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर की धड़ेबंदी और गुटबाजी, पर्याप्त बहुमत व विधायक होने के बावजूद भी खेल बिगड़ने की ज्यादा संभावनाएं बन रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपडेट। 8 पदकों के साथ हरियाणा पहले स्थान पर। साइकिलिंग में जीता पहला स्वर्ण पदक। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दूसरे राउंड के मुकाबले शुरू होने के साथ ही खेलों का रोमांच चरम सीमा पर पहुंचने लगा है। पदक तालिका में हरियाणा 8 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। एक और जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में खिलाड़ी अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों को प्रत्येक गेम में आकर्षित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देसी खेलों की भी इनमें धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया गेम्स 2021 चल रही साइकिलिंग प्रतियोगिता के मुकाबलों में लड़कियों की टीम से वृंदा यादव ने हरियाणा को पहला स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने के अच्छे संकेत दिए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार की आदत से बाज नहीं आ रही है। पक्की भर्तियों के बाद अब कच्ची भर्तियों में भी खुलेआम धांधलेबाजी हो रही है। उन्होंने आयुष विभाग की योग कोच भर्ती का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें कदम कदम पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस भर्ती में गड़बड़ झाले के लिए सरकार इतनी बेताब दिखी कि आवेदन की आखिरी तारीख से पहले ही अपने चहेते उम्मीदवारों को विभाग ने ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया। दस्तावेजों का हवाला देते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आयुष विभाग की तरफ से योग कोच की अनुबंध आधारित भर्ती निकाली गई थी, जबकि नियमों के मुताबिक योग कोच की भर्ती सिर्फ खेल विभाग कर सकता है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि अन्य योग कोर्स करने वाले योग्यता धारकों को नियुक्ति देने के लिए सरकार को फौरन योग सहायक, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर और योग थेरेपिस्ट की भर्ती निकालनी चाहिए। हर हित योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 50,000 रुपए की सहायता राशि। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हर हित योजना के तहत सरकार द्वारा पात्रता निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया करवाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को स्टोर निर्माण के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए मुद्रा लोन का ब्याज 2 साल तक के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को हर हित योजना के तहत सहायता की जाएगी। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए
परिवारों को हरित योजना स्टोर में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के लाभ के लिए 21 से 35 वर्ष तक की आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए। हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति के पास होना जरूरी है। हरियाणा में राजस्थान की कुछ प्रमुख मंडियों में आज का सरसों का ताजा भाव क्या रहा उसका विवरण दिया गया है, जिससे कि आपके साथ लगती मंडी में आप अपनी सरसों को अच्छे भाव पर बेच सके। बात करें सबसे पहले हरियाणा की मंडी की तो सिरसा में 6,560 रुपए का भाव चल रहा है, हिसार में 6,540, आदमपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,520 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। तो वहीं रेवाड़ी मंडी की बात करें तो 6,540 का भाव है। वहीं ऐलनाबाद हरियाणा की मंडी की बात करें तो 6,560 सरसों का ताजा भाव है। वहीं जयपुर राजस्थान की मंडी का बात करें तो 6,280 और श्री गंगानगर जो कि राजस्थान की एक प्रमुख मंडी है उसमें सरसों का ताजा भाव 6,410 रुपए प्रति क्विंटल का है। वहीं चिड़ावा राजस्थान मंडी की बात करें तो 6,420 रुपए प्रति क्विंटल का भाव ताजा सरसों का चल रहा है। हरियाणा के हिसार से रोहतक वाया महम रेलवे लाइन का काम इस साल पूरा हो जाएगा। इस रेलवे लाइन के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इस रेलवे लाइन का काम बीते 2 साल से रुका हुआ था। केवल 2% जमीन की कमी के कारण इस रेलवे लाइन का काम पिछले 2 सालों से रुका पड़ा था। अब दोबारा से हिसार व रोहतक जिले में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। इस रेल लाइन के लिए भैणी महाराजपुर गाँव के पास ही रेलवे ने महम कस्बे का रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अब अगर हिसार से दिल्ली जाना हो तो इसके लिए भिवानी स्टेशन से होकर जाना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हिसार रोहतक सीधी रेल लाइन से आपस में जुड़ जाएंगे। इस पूरी रेल लाइन के बाद हिसार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को आधा समय बच जाएगा। गूगल सर्च में टॉप सिद्धू मूसेवाला 7 दिनों में 151 देशों और भारत के सभी राज्यों में किया गया सबसे ज्यादा सर्च। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले रविवार को पंजाब के जवाहर के गांव में गैंगस्टरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। हत्या के 1 सप्ताह बाद भी सिद्धू मूसेवाला गूगल सर्च में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में ट्रेंडिंग में है। गूगल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में सिद्धू मूसेवाला को दुनिया के 151 देशों में सर्च किया गया। इनमें से 19 देश ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट यूजर्स के मुकाबले सर्च प्रतिशत 1 से लेकर 100% तक रही है। अन्य 132 देशों में सर्च प्रतिशत 1% से नीचे है। सर्च में 100% स्कोर के साथ पाकिस्तान सबसे टॉप पर है। वहीं भारत में सर्च स्कोर 88% है। वहीं भारत की बात करें तो देश के सभी राज्यों में सिद्धू मूसेवाला सर्च ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में पंजाब में 100, चंडीगढ़ में 88, हिमाचल 79 और हरियाणा में 56% स्कोर है। सबसे कम स्कोर मिजोरम और केरल में 2% है। वहीं आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु में 3% का स्कोर है। 4 धाम यात्रा में 1 महीने में 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे। पैदल यात्रियों से पहली बार लगा जाम। सरकार बोली बिना बुकिंग यात्रा से बचें। 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। 1 महीने में ही 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 7 महीने चलने वाली इस यात्रा में 34 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड है जो 2019 में बना था। उसके बाद कोरोना की वजह से 2 साल तक सिर्फ सांकेतिक यात्रा हुई थी। यात्रा अक्टूबर तक चलती है। पहली बार केदारनाथ धाम के रास्ते में पैदल चलने वाले यात्रियों का भी जाम लगने लगा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं कई लोगों को धामों पर ठहरने के लिए होटल या फिर होम स्टे में बुकिंग नहीं मिल पा रही है। कोरोना अपडेट्स बीते 24 घंटे में 4,257 संक्रमित मिले। यह बीते 88 दिन में सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना फिर डराने लगा है। बीते 24 घंटों में 4,257 नए मरीजों की पहचान हुई है। यह आंकड़ा 8 मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। तब 4,575 केस सामने आए थे। इस महीने यह दूसरा मौका है जब नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार 4,000 के पार पहुँच गया है। इससे पहले 2 जून को देश में 4,041 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महामारी के इस दौर में देश में 4.31 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4.26 करोड़ ठीक हुए जबकि 5.24 लाख लोगों ने जान गंवाई। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बताया कि वे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को लातूर में एक विशाल रैली को संबोधित किया था जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरी तरफ एक्टर कार्तिक आर्यन, आदित्य राय कपूर और कैटरीना कैफ साथ ही शाहरुख खान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया के बड़े देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर बोले पीएम मोदी, पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है जबकि क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका न के बराबर है। विश्व के बड़े देश न केवल नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी इन्हीं देशों में होता है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर आयोजित सेव सोयल अभियान के कार्यक्रम में यह बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम
हो, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो, या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संशोधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। पाकिस्तान में इमरान की हत्या की अफवाह, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी, पब्लिक मीटिंग बैन, खान के घर सिक्योरिटी रातों रात बढ़ाई। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाह से माहौल गर्मा गया है। इस खबर के फैलते ही इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर आ गया है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद में धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई है और पब्लिक मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस्लामाबाद में स्थित इमरान खान के आलीशान घर बनी गाला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बनी गाला की विशेष सुरक्षा तैनात कर दी है। हालांकि अभी यहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले इमरान खान ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। खान ने कहा था, मेरी जिंदगी खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों को जानता हूं। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक महफूज जगह रख दिया है। अगर मैं मारा गया तो यह वीडियो इन सभी लोगों के नाम बता देगा। दिल्ली में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 279 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, ट्रांसलेटर के अलावा कई और भी पद। 40,000 रुपए से होगी सैलरी की शुरुआत। दिल्ली विकास प्राधिकार ने 279 पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ट्रांसलेटर, प्लानिंग असिस्टेंट के पद भरे जाने हैं। इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन 11 जून को जारी किया जाएगा। 11 जून से ही योग्य उम्मीदवार DDA की ऑफिशियल वेबसाइट dda.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 10 जुलाई 2022 तय की गई है। 7वें वेतन आयोग में जूनियर इंजीनियर्स को नौकरी ज्वाइन करते ही कम से कम 40,000 रुपए से ज्यादा सैलरी यानी इन हैंड हर महीने मिलती है। मौसम अपडेट। हरियाणा में गर्मी ने फिर दिखाए तेवर, पारा 46 डिग्री पार। 10 जून से पहले राहत के कोई आसार नहीं। मार्च से ही गर्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। अप्रैल व मई में भी रिकॉर्ड स्थापित किए गए और अब जून में भी एक बार फिर से भीषण गर्मी व प्रचंड हीट वेव लू अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है। वर्तमान समय में उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में हरियाणा, NCR, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के सभी स्थानों पर एक बार फिर से भीषण गर्मी अपने पैर पसार रही है। हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से हरियाणा में 10 जून तक राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।